हेलो स्टूडेंट्स 1.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आज हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब 1.3 जो एक्सरसाइज है वो किस पे बेस है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब तक 3 वेक्टर्स आपके पास थे, अब स्केलर प्रोडक्ट 4 वेक्टर्स का और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो सबसे पहले आपके पास 4 वेक्टर दिए होंगे। मान लिया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। 4 वेक्टर आपके पास दे रखे हैं। तो देखो इनका स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से होगा, मतलब जो रिजल्ट मिले आपको स्केलर मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी है उनके बीच में आप क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और इधर से हम सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। और यदि मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों की यदि मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो जो ये जो आया आपके पास ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये क्या बना आपके पास? एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। किस तरीके से होगा ये डिफाइन? जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ से दो की क्रॉस प्रोडक्ट और ये दो की क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में क्या है? डॉट प्रोडक्ट आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आपके पास रिजल्टेंट आएगा निकल के? ऐसे तो हम सोल्व कर नहीं सकते, दो इधर हैं, तो क्यों ना हम एक वेक्टर को एक मान लें। लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू पी वेक्टर, जो आपकी बुक में दिया हुआ है मैंने वही मान लिया है, ए क्रॉस बी इक्वल टू पी वेक्टर। लेट कर लिया ये हमने कि लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू पी वेक्टर। तो अब आपके पास क्या हो गया? पी डॉट सी क्रॉस डी। और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको आप कर सकते हो सोल्व। इसको पी डॉट सी क्रॉस डी भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो पी क्रॉस सी डॉट कितना डी, दोनों एक ही बात है। अब दिस एम्प्लाइज पी की वैल्यू यहाँ पे यूज करो। पी क्या था आपके पास? ए क्रॉस बी, और क्रॉस में क्या आ गया? सी, और बाहर सबके क्या है? डी। तो ये आपके पास क्या बन गया? ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बाहर डॉट डी लगा हुआ है। अब ये क्या बन गया आपके पास? देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से ओपन होती है? ये ओपन होती है कैसे कि पहले आपका ए वेक्टर बीच वाला बाहर चला जाएगा, मतलब बी बाहर चला गया तो ए डॉट कितना आ गया? सी। बी वेक्टर आ गया कहाँ पे? बाहर। माइनस, अब जो ब्रैकेट के अंदर है जो पहले बाहर चला गया उसके अलावा जो दूसरा बच गया वो बाहर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बी डॉट सी, और बाहर कौन आ जाएगा? अब ए बाहर आ जाएगा। और सबसे बाहर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? डॉट आपका डी वेक्टर। तो ये आ गया आपके पास ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, और बाहर चला गया डॉट डी वेक्टर। दिस एम्प्लाइज, अब आपके पास देखो ये क्या बन गया? ए डॉट सी लिख लो, चाहे आप सी डॉट ए लिख लो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली दिस एम्प्लाइज, ये आपके पास बन गया कितना? ए डॉट सी। अब देखो ये तो एक है, तो बी के साथ आप डी की डॉट प्रोडक्ट तो कर ही सकते हो, तो इनटू बी डॉट कितना आ जाएगा? डी, माइनस ये क्या आ गया? बी डॉट सी, ए के साथ किसकी? डी की क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके पास आ गया ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी कितना? ए डॉट डी। तो इसको लिख सकते हो आप क्या? दिस एम्प्लाइज ए डॉट सी इंटू कितना? बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी को मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये आ जाएगा क्या? बी डॉट सी। इसको मैं एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ। कैसे? कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ए डॉट सी, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ क्या? बी डॉट सी, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ क्या? ए डॉट डी, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ क्या? बी डॉट डी, तो आप देखोगे इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, भाई डिटरमिनेंट खोलोगे तो दिस इंटू दिस यही लिखा हुआ है, माइनस दिस इंटू दिस यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करोगे, क्या करोगे? स्केलर सॉरी 4 प्रोडक्ट करोगे, 4 वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो वो किसके इक्वल होगा? ए डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट डी। तो यहाँ से भी ऐसे एक निकाल भी सकते हो आप, रिजल्ट भी याद रख सकते हो। कैसे? कि ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर
ए की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर बी की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर बी की डी के, अगर रो वाइज याद रखना चाहो तो पहले ए की सी के साथ, बी की सी के साथ, फिर ए की डी के साथ और बी की डी के साथ। तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया कि जब भी आप चार वेक्टर्स आपके पास दिए हों उनकी स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट आपका आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। भाई जहाँ डॉट किया वहाँ क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे मान लिया ए क्रॉस बी और मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ सी क्रॉस डी, तो ये भी डिफाइन है क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और इसके बीच में क्या करना है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सिर्फ फिर सेम से वही बात कि इसको एक वेक्टर मान के चलो, ये मान लिया हमने लेट ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, पी वेक्टर। तो अब आपको निकालना क्या है, पी क्रॉस सी क्रॉस कितना डी, ये किसके इक्वल होता है, देखो पी डॉट डी, बीच वाला भार सी बाहर चला जाएगा, माइनस अब पी के साथ क्या आ जाएगा सी, और डी कहाँ चला जाएगा बाहर। अब पी की वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू क्या है ए क्रॉस बी, और डॉट कितना आ गया डी, और सी बाहर लगा हुआ है, माइनस पी की वैल्यू क्या है ए क्रॉस बी, और डॉट कितना सी वेक्टर, और डी बाहर लगा हुआ है। तो देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बी डी सी बार माइनस ए बी सी डी बार। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिजल्टेंट आ गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी। तो सिंपल सा बस अब देखो क्या करना है, करना क्या है, यदि आप इसको एक मान के चल रहे हो तो यहाँ से एक बीच वाला भार चला जाएगा, तो क्या बचा, देखो ए बी डी बीच वाला भार आ गया, इसको एक मान के चलो पहले, तो ए बी डी बीच वाला भार, अब की बार क्या आ जाएगा ए बी सी दूसरे वाला भार। तो सिंपल बस वही जो रिजल्ट हमने पहले यूज किया है वही रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, और उसी के साथ बता रहे हैं कि पहले अगर इसको एक मान रहे हो तो ए बी बीच वाला बाहर जाएगा, तो ये दो हैं इसको एक मान रहे हो तो इसको इकट्ठा रख समझो, ए क्रॉस बी, तो इसको मानोगे ए बी, अब बीच वाला बाहर जाएगा तो ये बाहर चला गया ए बी डी, यही आ रहा है रिजल्टेंट में ए बी डी सी बाहर, माइनस अब की बार सी के अलावा जो दूसरा है डी बाहर चला जाएगा तो ए बी सी डी बाहर चला जाएगा। तो ये क्या है आपका रिजल्ट है। उल्टा भी कर सकते हो कि इसको दो मान के चलो इसको एक मान के चलोगे तो उस केस में भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो। उस केस में क्या हो जाएगा, देखो इसको यदि हमने दो माना और इसको हम एक मान रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, ए बीच वाला बाहर जाएगा तो बी बाहर जाएगा शुरू में, तो क्या आ जाएगा ए सी डी। तो क्या बनेगा, यदि आप ऐसे कर रहे हो तो इसकी दूसरी वैल्यू क्या आ गई, देखो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, इसको हमने क्या मान लिया एक, और ये आपके पास क्या है दो अलग अलग वेक्टर हैं। तो एक वेक्टर मान लिया तो अब दो अलग अलग वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर्स में से देखते हैं ना बीच वाला बाहर जाएगा, तो एक तो एज इट इज रहेगा तो इसमें से बीच वाला बी बाहर जाएगा, तो क्या आ गया ए सी डी, बी बाहर चला गया माइनस, अब देखो बी बाहर चला गया तो ये ब्रैकेट आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली ही रखनी है, ए सी डी बी बाहर चला गया, अब बी के अलावा जो दूसरा है वो बाहर जाना चाहिए, तो क्या आ जाएगा बी सी डी, और ए चला कहाँ चला गया बाहर चला गया। तो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ये भी निकाल सकते हो, दोनों ही सेम वैल्यू है। एक बार इसको हमने पहले माना हुआ है कि ये दो हैं, एक ये माना हुआ था, अब की बार आपने ये दो माने हुए हैं ये एक मान रखे हैं, तो दोनों रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। तो ये थे आपके पास क्या, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ फोर वेक्टर, और इससे पहले हमने किया है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। एक्सरसाइज पे आते हैं, ये दो ही रिजल्ट यूज होने पूरी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ ए आपके पास आई प्लस 2j माइनस के दिया हुआ है, बी आपके पास 2i प्लस जे प्लस 3k है, सी आपके पास i माइनस जे प्लस के दिया हुआ है, और डी दे रखा है 3i प्लस जे प्लस 2k। तो आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें पता है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी की वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट पहले ए का सी के साथ ए डॉट सी लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या करना है बी का सी के साथ रो में लिखेंगे, तो पहले अगर कॉलम में लिखेंगे तो ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो में लिख रहे हैं तो पहले ए पहले के साथ बी पहले के साथ, फिर ए दूसरे के साथ बी दूसरे के साथ, तो बी डॉट सी, और यहाँ से आ जाएगा कितना आपके पास ए डॉट डी, और यहाँ से आ जाएगा कितना बी डॉट डी। तो अब डॉट प्रोडक्ट आप निकाल ही सकते हो, ए डॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए डॉट सी जब निकालेंगे तो
ए वेक्टर आपके पास मान लिया आई प्लस टू जे माइनस के है और सी आपके पास आई माइनस जे प्लस के है, तो इनके कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट करते सम करते चलेंगे। तो ए डॉट सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पहला 1 × 1 1 -2 और फिर कितना आ जाएगा -1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ए डॉट सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। इसी तरह निकालेंगे हम बी डॉट सी, बी डॉट सी कितना आ गया 2 × 1 2, उसके बाद 1 × -1 -1, उसके बाद 3 × 1 +3, तो कितना आ गया ये आपके पास 4। इसी तरह निकालेंगे हम ए डॉट डी की वैल्यू, ए डॉट डी कितना आ गया भाई 1 × 3 3 प्लस जे के कोफिशिएंट 2 × 1 2, उसके बाद -1 × 2 -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बच गया 3। उसके बाद निकालना है हमने क्या बी डॉट डी, बी डॉट डी निकालेंगे तो 3 × 2 6, उसके बाद +1 और प्लस कितना आ जाएगा 6, तो 6 और 6 12 और 1 कितना हो गया आपके पास 13, तो ये आ गया आपके पास -2। उसके बाद बी डॉट सी की वैल्यू 4, उसके बाद ए डॉट डी की वैल्यू आ गई 3 और उसके बाद बी डॉट डी की वैल्यू आ गई 13। डिटरमिनेंट खोलेंगे कितना आ गया -26 और माइनस कितना आ गया 12, तो ये आ गया आपके पास कितना -38, ये आंसर आ गया आपके पास। इसी के बाद उसी के अंदर इसी क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी दे रखे हैं और सेकंड पार्ट हमने निकालना है फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस कितना सी क्रॉस डी। क्या निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस कितना सी क्रॉस डी। तो सिंपल है कि आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लोगे, सी क्रॉस डी निकाल लोगे और फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हो, चाहे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्या कि पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहले इसको एक मान के चलते हैं और ये दो आपके पास दिए हुए, तो बीच वाला बाहर जाएगा तो सी बाहर चला जाएगा, तो पहले क्या आ गया ए बी डी, सी चला गया कहाँ पे बाहर, माइनस अब क्या हो जाएगा ए बी सी और डी कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा। सिंपल, वैसे आप निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अलग से करो, इन दोनों की अलग से करो, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी रूल है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप निकाल ही सकते हो डिटरमिनेंट की हेल्प से। क्या करोगे, डिटरमिनेंट ले लोगे, ए के कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट और डी के कोफिशिएंट। ए का कोफिशिएंट है 1 2 -1, बी वेक्टर के कोफिशिएंट है 2 1 और उसके बाद 3 और डी वेक्टर के कोफिशिएंट है 3 1 और 2, तो ये तो आ गया आपके पास क्या ए बी डी। इसके साथ सी वेक्टर लगा देंगे इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग करना चाह रहे हो, 1 के इस वाले रो के कॉरस्पॉन्डिंग खोल लो, तो कितना आ जाएगा 1 × 2 - 3, उसके बाद -2 × ये आ जाएगा आपके पास 4 और माइनस आ जाएगा कितना 9, उसके बाद -1 × कितना 2 - 3, तो ये आ गया आपके पास -1 और ये आ गया -5 और -5 - 2 प्लस ऑफ कितना 10 और ये आ गया आपके पास -1 और -1 और -1 प्लस ऑफ 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास कितना 10। तो 10 के साथ सी वेक्टर लगा देंगे, सी वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास i - j प्लस में कितना k, तो ये बन गया आपके पास कितना 10 ऑफ i माइनस 10 ऑफ j प्लस कितना 10 ऑफ k। तो ये निकाल लिया हमने, क्या ये आ गया आपके पास ए बी डी और सी वेक्टर। अब निकालना है हमने ए बी सी डी वेक्टर। सेम इसी तरह ए बी सी निकालोगे और फिर डी वेक्टर की क्या कर दोगे उसके साथ मल्टीप्लाई और दोनों का क्या कर दोगे सब्ट्रैक्शन, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ ए एंड बी लाइज इन ए प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी, मतलब ए और बी किसी प्लेन में लाई करते हैं ना, वो प्लेन नॉर्मल है किसके, जो प्लेन को जिस प्लेन के अंदर सी और डी रहते हैं। मतलब दो प्लेन आपके पास दिए हुए हैं और दोनों आपस में क्या दिए हुए हैं नॉर्मल दे रखे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं हम लेट ए एंड बी
lies on the plane x and C and D lies on the plane y। दो प्लेन मान लिए हमने, एक एक्स प्लेन मान लिया, एक हमने मान लिया वाई प्लेन। ए और बी हमने मान लिया प्लेन एक्स में लाई करते हैं और सी और डी मान लिए प्लेन वाई में लाई करते हैं। तो अब आपके पास दे क्या रखा है कि जो प्लेन एक्स है वो वाई के क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि इसने कहा है कि प्लेन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। गिवन आपके पास क्या गिवन है, प्लेन एक्स इज नॉर्मल टू प्लेन वाई। अब प्लेन एक्स प्लेन वाई के नॉर्मल है। अब एक चीज़ देखो कि जो ए क्रॉस बी होता है, अब ये मैंने बताया हुआ है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो ए और बी को कंटेन करते हैं। अब एक्स प्लेन ए और बी को कंटेन करते हैं तो ए क्रॉस बी एक्स प्लेन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हेयर A cross B is perpendicular to the plane containing A and B. This implies A cross B क्या हो गए, perpendicular to plane X। इसी तरीके से C cross D जो प्लेन है is perpendicular to प्लेन y। ये x प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और c क्रॉस d किसके परपेंडिकुलर हो गया, y प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो अब देखो क्या कहा इसने कि a और b लाइज ऑन द प्लेन x एंड c एंड d लाइज ऑन द प्लेन y, और दोनों आपस में नॉर्मल, मतलब दोनों आपस में क्या दिए हुए आपके पास, परपेंडिकुलर। x प्लेन और y प्लेन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या आया, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू किसके, सी क्रॉस डी। ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी फिर, जीरो। तो यही हमें प्रूव करना था कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ़ ए बी सी डी आर एनी वेक्टर्स देन शो डैट, हमें ये दिखाना है एंड हैंस शो डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई, ये दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप, आपको पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खोलना आता है। तो यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ है तो बी क्रॉस सी क्रॉस डी खोलोगे, उसके बाद उसकी ए के साथ क्या कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन ना कराते हुए ये करा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि करना आपको ये भी है, ईजी क्वेश्चन है, बस आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोलना आना चाहिए। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो इसमें ये भी कवर हो जाएगा, किसके इक्वल दिखाना है, माइनस ऑफ 2abc के इक्वल। देखो आपको दिखाना है बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी, ये एक अलग चीज़ है, प्लस ये एक अलग चीज़, प्लस ये एक अलग चीज़, तीन पार्ट्स दे रखे हैं आपके। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी क्रॉस सी क्रॉस कितना, ए क्रॉस डी। तो चार वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, देखो बी सी और डी, पहले बीच वाला बाहर तो ए बाहर चला जाएगा, इसको हम एक मान रहे हैं, इसको अलग अलग मान रहे हैं, माइनस बी सी ए और डी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हो, सी क्रॉस ए क्रॉस कितना, बी क्रॉस डी, दूसरा पार्ट ये वाला, इसको निकालेंगे, क्या आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सी ए डी, बी बाहर चला जाएगा, माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा, सी ए बी और बाहर चला जाएगा क्या, डी। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि इनको सबको फिर जोड़ेंगे। और थर्ड आपके पास दिया हुआ है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस कितना, सी क्रॉस डी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी डी, पहले सी बाहर, माइनस अब की बार ए बी सी और बाहर कौन चला जाएगा, डी। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड। इन तीनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो क्या आ गया, देखो आपके पास
बी सी डी ए वेक्टर माइनस बी सी ए डी वेक्टर प्लस सी ए डी बी वेक्टर माइनस सी ए बी डी वेक्टर प्लस ए बी डी सी वेक्टर माइनस ए बी सी डी वेक्टर। तीनों को ऐड करने पे ये आ गया। अब यहाँ से देखो बी सी डी ए वेक्टर, उसके बाद जहाँ जहाँ डी वेक्टर है वो देखो पहले बी सी ए, और ये दिया हुआ है सी ए बी, तो ये दोनों आपके पास दे रखे हैं सी ए बी, और ये दिया हुआ है ए बी सी डी वेक्टर। तो इन तीनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हो एक के अंदर। तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपके पास, या फिर काटने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ए बी है और हमें ए बी ही चाहिए काटने के लिए, तो इसको हम ऐसा करते हैं अपोजिट वे में खोल लेते हैं। अपोजिट वे में खोल लेंगे तो ए बी बाहर आएंगे और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको एक अपोजिट वे में खोल के देखते हैं। अपोजिट वे में खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी क्रॉस डी, तो क्या आ जाएगा सी क्रॉस डी और ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए बी डी है और यहाँ पे बी सी डी है। अगर यहाँ पे ए हम बाहर लेते और सी को अंदर लेते तो माइनस के साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाते। तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान से देख के करना पड़ेगा हमें। क्या हो जाएगा, आप ए क्रॉस बी को लिख सकते हो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं सी क्रॉस डी क्रॉस कितना ए क्रॉस बी। तो ये किसके इक्वल हो गया, अब ये आ गया माइनस सी डी बी। क्या आ गया, सी डी बी, ए बाहर चला गया और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस। अब की बार क्या आ जाएगा, सी डी ए, और बी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये तो दो सेम ही लिखे हुए हैं आपके पास, और ये तीसरी वाली जो टर्म है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ अब ये वाली टर्म। तो अब देखो यहाँ से ये दिखा हुआ है बी सी डी, तो बी सी डी और ए वेक्टर बाहर है, इसको भी लिख सकते हो आप बी सी डी, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर आप ऑर्डर के अंदर भले ही चेंज कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, बी के बाद सी और फिर उसके बाद डी लिख सकते हो। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। और ये वाली जो चीज़ है सी ए डी, यहाँ से देखो सी डी ए लिखा हुआ है, ये सी ए डी लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कितना, सी ए डी बी वेक्टर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब बचा क्या, -2, ये बच गया आपके पास माइनस बी सी ए डी और माइनस कितना, सी ए बी और डी। इसको मैं ऑर्डर में लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी सी डी वेक्टर, और ये भी आ जाएगा माइनस कितना, ए बी सी डी वेक्टर। ए बी सी डी वेक्टर कितना हो गया, -2 ए बी सी डी वेक्टर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखने हैं हमने कि कौन से कट सकते हैं, किस वजह से कट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये ए बी डी था, ये बी सी डी था, इसके अंदर सी था, इसके अंदर ए था, तो हमें ए बाहर चाहिए, तो हम इसको अपोजिट करके खोल लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए बाहर चला जाएगा और ये हो जाएंगे क्या, कैंसिल आउट। इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस टी और ई क्रॉस एफ को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो क्या मानेंगे हम, इनको मान लेते हैं हम कि आपके पास ये दिया हुआ है, देखो ए क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से खोल सकते हो इसको आप। ए बी सी 3 वेक्टर दिए होते हैं ब्रैकेट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट खोल के इसके साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो ये आप निकाल लोगे। इसी तरह से सिक्स्थ भी सेम। सेवन्थ का प्रूफ हमने स्टार्टिंग में ही करा दिया है, जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब हो गया था ये। उसके बाद इसका प्रूफ भी करा दें। ये भी आपके पास सिंपल सा दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इसको क्या करोगे, पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गई, ए सी डी, उसके बाद इसके साथ क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट खोल लेंगे। तो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट खोल सकते हो, या इसको एक वेक्टर मान के आप निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा, 8th हम कर लेते हैं, उसके बाद 9th और 10th, ये तीनों क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए, ये प्रूव करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी इक्वल टू इसके इक्वल दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसको आप एक मान लो, इसको एक मानेंगे तो पी आ जाएगा आपके पास कितना, ए क्रॉस बी। तो ये आपके पास क्या बन गया, पी क्रॉस ए क्रॉस सी, और डॉट डी हमने मान लिया क्या, बाहर। तो अब स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोल सकते हो, क्या आ जाएगा आपके पास, पी डॉट सी, ए बाहर चला जाएगा, उसके बाद माइनस पी डॉट ए, और सी कहाँ चला जाएगा आपका, बाहर, और बाहर लगा हुआ है क्या, डॉट डी वेक्टर। अब डॉट डी का मतलब कि ये जो डॉट है ना, ये ए के साथ मल्टीप्लाई, ये सी के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, पी की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो क्या आ गया, ए क्रॉस बी, और डॉट आ गया कितना, सी, ए बाहर लगा हुआ है, माइनस ये आ गया ए क्रॉस बी, और डॉट आ गया कितना, ए वेक्टर, और बाहर चला गया आपके पास क्या, सी बाहर लगा हुआ है, और पूरे कंप्लीट के बाहर आ गया डॉट डी। तो ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि दो वेक्टर सेम आ गए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ए और ए, तो ये तो जीरो ही हो गया, तो ये तो वाला तो ख़त्म ही हो गया। अब बचा सिर्फ इतना, क्या आ गया आपके पास, ये ए बी सी, और क्या आ गया, ए डॉट डी, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, आंसर आ गया। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस पी, बी क्रॉस क्यू, सी क्रॉस आर, प्लस इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लस इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको कैसे करना है। देखो जीरो, ये पहले हम ये सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट, बी क्रॉस क्यू और कितना, सी क्रॉस कितना आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इसको हम एक वेक्टर मान के चलते हैं, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये वेक्टर पूरा इकट्ठा इधर बाहर, और इन दोनों की आपस में क्या आ जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आप खोल सकते हो, क्या आ जाएगी आपके पास, ए क्रॉस पी तो बाहर रहेगा, डॉट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बी क्यू और आर, सी बाहर, माइनस कितना, बी क्यू और सी, आर बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। अब देखो ये जो सी है ना, इसके साथ ये मल्टीप्लाई और आर के साथ भी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, ये ए क्रॉस पी, और डॉट में तो आ जाएगा सी, और ये एज इट इज लिखा रहेगा क्या, बी क्यू आर, माइनस अब ये ए क्रॉस पी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर के साथ, और ये एज इट इज लिखा रहेगा क्या, बी क्यू कितना सी, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको मल्टीप्लाई एज इट इज लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया ए पी सी, और ये बन गया कितना, बी क्यू आर, माइनस ये बन गया कितना, ए पी आर, और ये आ गया कितना, बी क्यू सी। पहला निकाल लिया हमने, सेम इसी तरह दूसरा निकालेंगे, लेकिन दूसरे में करना क्या है आपको, ये कैंसिल आउट तभी होंगे जब दूसरे में क्या करोगे आप, जैसे दूसरा दिया हुआ है क्या, ए क्रॉस क्यू, बी क्रॉस आर, और कितना, सी क्रॉस पी। तो सिर्फ एक हिंट इसमें ये छुपा रखा है कि ये देखो ए क्रॉस क्यू तो पहले वाली टर्म में था, ए तो पहली वाली टर्म में भी है। अब की बार क्या करना है, हमने बी वाली टर्म को पहले लिख लेना है। बी वाली टर्म को पहले कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का निकालो, चाहे चाहे बी सी ए का निकालो और चाहे सी ए बी का निकालो, तीनों बराबर होते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये बी क्रॉस आर और सी क्रॉस पी, और इसको लिख लेंगे क्या, ए क्रॉस क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर ही है, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज थोड़ी किया है, इसके बाद यही लिखा हुआ है और फिर ये लिख दिया पहले। तो अब ये खोलोगे आप सेम इसी तरीके से। उसके बाद तीसरे में हम सी को पहले ले आएंगे, तो तीसरे में क्या करेंगे हम, तीसरा जो है आपका, तीसरे में सी क्रॉस क्यू पहले आ जाएगा, तो पहले सी क्रॉस क्यू, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, पहली टर्म आएगी ए क्रॉस आर, और फिर उसके बाद आ जाएगी दूसरी टर्म क्या है आपकी, बी क्रॉस पी। जो तीसरा खोल लेंगे हम, तीसरे को हम इस तरीके से खोलेंगे, दूसरे वाली को इस तरीके से, फिर तीनों का सम करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0। उसके बाद 10th क्वेश्चन दे रखा है आपका, इफ वेक्टर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर, ये चारों कोप्लेनर हैं, देन शो डेट इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिखाना है। जब देखो चारों कोप्लेनर है तो सीधी सीधी बात है, आपके पास ए वेक्टर बी क्या होता है, इज द वेक्टर परपेंडिकुलर द प्लेन
ए एंड बी जिसमें कंटेन होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर, और सी क्रॉस डी क्या होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो सी और डी को कंटेन करता है। और सारे के सारे कोप्लेनर दे रखे हैं ए बी सी डी, मतलब चारों के चारों एक ही प्लेन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी दोनों एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। अब दोनों एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यदि ये दोनों पैरेलल हुए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ तक आपने करना है। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है 1.3। नेक्स्ट हम 1.4 करेंगे।